मुझे पता है कि सभी लोग जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ के ट्रेलर 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। खैर वो तो देखने को मिल ही जाएगा, लेकिन उसके अलावा मुझे बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिली है, कुछ ऐसी डिटेल्स और न्यू अपडेट्स जिन्हें जानकर आप बहुत ही खुश हो जाओगे। इस मूवी में हमें जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन से भी ज्यादा डायनासोर्स देखने को मिल सकते हैं। इसी वीडियो में हम उन सभी डायनासोर्स के बारे में बात करेंगे जो आपको शायद जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ में देखने को मिल सकते हैं। सभी डायनासोर्स को मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा भी, जिनमें से कुछ तो मूवी में जरूर अपीयर होंगे। इनफैक्ट डीरेक्स के अलावा भी हमें कुछ दूसरे म्यूटेंट डायनासोर्स भी देखने को मिलने वाले हैं। तो सभी न्यू अपडेट्स के बारे में बात करेंगे और कुछ न्यू फुटेजेस के बारे में भी। वीडियो पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज कवर करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं और यकीन मानिए इनमें से एक भी डिटेल आप मिस नहीं करना चाहोगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको भी ऐसी ही क्रिएचर वाली मूवीज देखना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसी ही मूवीज और टीवी सीरीज के बारे में डिस्कस करते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं और सारे न्यू अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। वैसे ये वाली इमेज तो अब तक सभी ने देख ली होगी, लेकिन इसमें कुछ ऐसा भी है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। यहाँ पर हमें मेगलोडॉन शार्क का स्केलेटन तो नजर आ ही रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ ध्यान देने वाली बात है ये वाले स्केलेटन्स। ये स्केलेटन्स एक्चुअली सांपों के जबड़े के हैं जो बहुत ही बड़े लग रहे हैं। तो दोस्तों इसका मतलब है कि इस यूनिवर्स में हमें बहुत ही जल्द बड़े सांप भी देखने को मिल सकते हैं। एक्सपेरिमेंट्स करके इतने डायनासोर्स बनाए जा रहे हैं तो सांप भी जरूर बनाए जाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है ये स्केलेटन कौन से सांपों का हो सकता है? कमेंट्स में जरूर बताना। इनके दांतों को देखकर हम ये 100% कंफर्म कह सकते हैं कि ये सांप ही है। यहाँ पर मेगलोडोन शार्क का स्केलेटन भी हमें बहुत ही क्लियरली नजर आ रहा है, और ये हमने पिछली वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि कैसे हमें इस यूनिवर्स में मेगलोडोन शार्क भी देखने को मिलेगी। यहीं पर हम मार्टिन क्रेब्स के कैरेक्टर को भी देख सकते हैं जिसने हैट पहनी है। वैसे इसी सीन में हमें जोरा बेनेट भी देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर हमें जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो है डॉक्टर हेनरी लूमिस का कैरेक्टर। उसका पूरा आउटफिट बढ़िया लग रहा है और उसके पास निकॉन का कैमरा भी है। जुरासिक पार्ट 2 द लॉस्ट वर्ल्ड में भी हमें निकॉन का ही कैमरा देखने को मिला था, तो ये वाला रेफरेंस मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। यहाँ पर डॉक्टर हेनरी लूमिस के कैरेक्टर को देखकर हमें दो कैरेक्टर्स की याद आती है। इसके कपड़ों का कॉम्बिनेशन वैसा ही है जैसे कि डॉक्टर एलन ग्रैंट और ओवन ग्रैडी, तो कहीं ना कहीं पर इसे देखकर हमें उन दोनों की याद भी आती है। ये इमेज मुझे बहुत ही बढ़िया लगा और किसी ने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था। मतलब ये वीडियो रियल तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा बनाया है। फिर हमें यह भी पता चला कि इस मूवी में एक नहीं बल्कि दो टीरेक्स देखने को मिलने वाले हैं। एक वो कलरफुल टीरेक्स है जिसके ऊपर येलो कलर की डिजाइनिंग है। एक नॉर्मल टीरेक्स भी है जिसके पैर में शायद कुछ गड़बड़ है। सारे के सारे डायनासोर्स फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स है, तो ये हो भी सकता है। एक और खबर आई थी कि शायद ये टीरेक्स आग भी उगल सकता है। ये कोई कंफर्म न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन हमें टीरेक्स का एक टॉय भी देखने को मिला जिसके मुंह के अंदर लाइट जल रही थी। आपको क्या लगता है, क्या इस लाइट का मतलब फायर है? वैसे ये भी हमें मूवी में ही जानने को मिलेगा। वैसे अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो ये टीरेक्स लैब के अंदर है, यानी कि काफ़ी कुछ मिस्टीरियस चीज़ें चल रही है, तो देखने में मज़ा आएगा। हमें स्कारलेट जोहानसन यानी कि जोरा बेनेट की भी एक फ़ोटो देखने को मिली। यहाँ पर वो एक चेंबर के अंदर छुपी हुई है। डेफिनेटली किसी म्यूटेंट डायनासोर से ही वो छुप रही है, या फिर शायद वो वेलोसिरैप्टर से छुप रही है, जिसके बाद हमें ये वाला सीन देखने को मिलेगा। यहाँ पर वो किसी डायनासोर के ऊपर ही शूट कर रही है। यहीं पर वो छोटी लड़की और एक्विलॉस डायनासोर को भी हम देख सकते हैं। किसी ने इस इमेज की भी वीडियो बनाई है जो देखने में बढ़िया लग रही है। हमें डीरेक्स का टॉय भी देखने को मिला, जहाँ पर डीरेक्स का ऑफिशियल लुक रिवील हो चुका है। डीरेक्स का नाम है डिस्टॉर्टस रेक्स, और यहाँ पर हम क्लियरली नोटिस कर सकते हैं कि इसके साथ क्या हुआ है। ये टीरेक्स और मेंढक का कॉम्बिनेशन लग रहा है। इसका पिछला हिस्सा और ये वाला हिस्सा टीरेक्स का ही है, बाकी हिस्सा किसी दूसरे डायनासोर का है। आपको क्या लगता है वो कौन सा डायनासोर होगा? खैर मूवी में एक से ज्यादा म्यूटेंट डायनासोर्स है जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। एक और इमेज हमें देखने को मिली जहाँ पर जोरा बेनेट रस्सी से नीचे उतर रही है और एक क्वॉट्ज़लकोएटलस उस पर हमला कर रहा है। यहाँ पर उसकी डिजाइनिंग बहुत ही बढ़िया लग रही है। पहली बार हमें उसका इतना क्लोज लुक देखने को मिला। ब्लू कलर की लाइंस, क्विल्स और उसकी चोंच सब कुछ बढ़िया लग रहा है। क्वॉट्ज़लकोएटलस की ये वाली डिजाइनिंग मुझे अब तक की सबसे बढ़िया डिजाइनिंग लगी। एक रूमर के हिसाब से इस मूवी में हमें जुरासिक पार्क 3 वाले क्वॉट्ज़लकोएटलस भी देखने को मिल सकते हैं। मूवी में एक फीमेल वेलोसिरैप्टर भी देखने को मिलेगी जो ऑरेंज कलर की होने वाली है। हम देख सकते हैं कि वो डंकन किनकेड का पीछा कर रही है। मरे हुए पैरासोरलोफस के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है, लेकिन यहाँ पर हम उसे क्लियरली देख सकते हैं। इसके लिए प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का यूज किया गया है जो बिल्कुल ही रियलिस्टिक लग रहा है। और जैसा कि मैंने कहा था कि इसको टीरेक्स नहीं मारा होगा, अब हम ये कंफर्म कह सकते हैं। इसी पैरासोरलोफस की हमें दूसरी इमेज भी देखने को मिली जहाँ पर हम उसे अच्छे से देख सकते हैं। इसके बारे में आपके ओपिनियंस भी मुझे जरूर बताना। अब बात करते हैं दूसरे म्यूटेंट डायनासोर के बारे में, जो है म्यूटाडॉन। ये वाला दिखने में बहुत ही अजीब और खतरनाक है। ये उड़ भी सकता है, जिसकी वजह से इसे विंग्ड म्यूटाडॉन कहा गया है। वैसे आपको इसकी डिजाइनिंग कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना।
म्यूटाडॉन एक कॉम्बिनेशन है टेरोसॉर और रैप्टर का। मेरे ख्याल से यही डायनासोर हेलीकॉप्टर पर भी हमला करेगा। तो हम जिस फ्लाइंग रैप्टर के बारे में सोच रहे थे वो म्यूटाडॉन ही था। हमें डी-रेक्स की एक और इमेज देखने को मिली जहाँ पर वो झाड़ियों के अंदर छुपा हुआ है। यहाँ पर वो बहुत ही खतरनाक लग रहा है और उसकी आंखें भी येलो है। हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि झाड़ियों पर और उसकी दांतों पर खून लगा हुआ है। डेफिनेटली उसने किसी को मार दिया होगा और हमें यह भी अंदाज़ा हो जाता है कि मूवी हॉरर भी होने वाली है। कुछ और म्यूटेंट डायनासोर्स भी है, लेकिन उनके बारे में डिस्कस करने से पहले हम ट्रू डायनासोर सीरीज़ के एक अपडेट के बारे में बात करते हैं। आपको पता ही है कि डायनासोर्स के ऊपर एक लाइव एक्शन सीरीज़ बन रही है जिसका नाम है ट्रू डायनासोर्स। रिसेंटली मैंने उनके फेसबुक पेज को चेकआउट किया जहाँ पर मुझे एक बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मिली। यहाँ पर मुझे उनकी वेब सीरीज़ का टाइटल देखने को मिला और ये वाला टाइटल देखकर मैं हैरान हो गया। ये कुछ ऐसा है जो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। टाइटल बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का लग रहा है। ये टाइटल मुझे फ्यूचरिस्टिक प्लस एंशियंट दोनों की वाइब्स दे रहा है। इस टाइटल में हम डायनासोर को और एक क्रिस्टलाइन एग को भी देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पर यहाँ पर चीज़ें बहुत ही मिस्टीरियस लग रही है। इनका टीजर भी हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है, तो बहुत मज़ा आएगा। आपको इस ट्रू डायनासोर सीरीज और इसके लोगों के बारे में क्या लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ट्रू डायनासोर्स के वेबसाइट का और IMDb पेज का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक्स पर क्लिक करके आप सीरीज़ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। एक और खबर हमें सुनने को मिली थी कि शायद जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ में जुरासिक पार्क 3 वाला स्पाइनोसोरस भी वापस आ सकता है, और शायद ये भी हो सकता है कि दोनों स्पाइनोसोरस के बीच में हमें फाइट भी देखने को मिले। हमें मोसासोरस की भी न्यू इमेज देखने को मिली जो शायद ट्रेलर 2 का ही पार्ट हो सकता है। इस इमेज को देखकर ऐसा लग रहा है कि ऊपर से मोसासोरस समुंदर में गिरा है। हो सकता है कि जब वो बोट पर हमला करेगा उसके बाद हमें ये वाला सीन देखने को मिलेगा। हमें मायोसोरस का भी टॉय देखने को मिला, तो शायद ये भी मूवी में अपीयर हो सकता है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे टॉयज थे जैसे कि टाइटानोसोरस, स्पाइनोसोरस और मोसासोरस। इन सब के साथ साथ हम मूवी के मेन कैरेक्टर के टॉयज को भी देख सकते हैं। हमने कलरफुल वेलोसिरैप्टर को तो देख लिया था जिसके ऊपर मार्टिन क्रेब्स का कैरेक्टर हमला करेगा। कुछ टॉयज से हमें यह भी पता चलता है कि स्पाइनोसोरस जीप के पीछे भागेगा और वो उस पर हमला भी करेंगे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है कि क्या हमें 2 सिर वाला डायनासोर भी देखने को मिलेगा, जैसे कि 2 सिर वाला वेलोसिरैप्टर। फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स में ये सब कुछ भी हो सकता है। आपको क्या लगता है? अपने ओपिनियंस को जरूर शेयर करना। इसके बाद हमें काफ़ी सारे अलग अलग तरह के डायनासोर्स देखने को मिले जिनमें से कुछ मूवी में ज़रूर अपीयर होंगे। नैनोटायरानस, ये भी कलरफुल है। ये एक छोटे टीरेक्स की तरह लग रहा है, इसकी वजह से इसे नैनोटायरानस कहा गया है। पुरुसोरस जो कि एक मगरमच्छ की तरह है। ट्राइसेराटॉप्स, बैरियोनिक्स, एक्विलॉप्स, अनकाइलोसोरस, शायद एक और म्यूटेंट डायनासोर जो है स्पाइनोरैप्टर। ये स्पाइनोसोरस और रैप्टर का कॉम्बिनेशन है। इसके बाद फिर से एक म्यूटेंट हाइब्रिड जिसका नाम है इनोस ट्रांसेविया। ये वाला काफ़ी यूनिक, कलरफुल और खतरनाक भी लग रहा है। आपको क्या लगता है ये कौन से 2 डायनासोर के DNA से बना है? इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इसमें टीरेक्स का DNA ज़रूर है। टेपजारा जो कि क्वत्ज़लकोएटलस का हाइब्रिड लग रहा है। इसका डिज़ाइनिंग भी मुझे काफ़ी यूनिक लगा। यूक्सिसोरस जो अनकाइलोसोरस का हाइब्रिड लग रहा है, वैसे इसका डिज़ाइनिंग बच्चों को काफ़ी पसंद आएगा। मोनोलोफोसोरस, पता नहीं ये किसका कॉम्बिनेशन है, अगर आपको पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। टायरेनोटाइटन, ये वाला डेफिनेटली टीरेक्स के कॉम्बिनेशन से बना है। ईओ ट्राइसेराटॉप्स जो कि ट्राइसेराटॉप्स का हाइब्रिड है। एडमोंटोनिया जो कि अनकाइलोसोरस का हाइब्रिड है। टॉर्बोनेउस्टस जो कि मोसासोरस का हाइब्रिड लग रहा है। प्रोसेरेटोसोरस, लानी, ये वाला तो बहुत ही ज़्यादा यूनिक लग रहा है। इसे देखकर आपको क्या लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। आखिर में मैं कुछ इमेजेस और वीडियो दिखाता हूँ जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। अगर इन सब के बारे में आपको कोई जानकारी है तो वो मुझे ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर कर देना। मेरे दूसरे चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ट्रू डायनासोर सीरीज के बारे में अपने ओपिनियंस को शेयर करना मत भूलना। Welcome to Jurassic Park.